कभी कभी ऐसा लगता है कि इंसानों ने पूरी दुनिया को ही एक्सप्लोर कर लिया है, हर आइलैंड देख लिया है, इवन स्पेस में भी चले गए हैं, लेकिन अभी भी एक जगह बाकी है एक्सप्लोर करने के लिए। ये एरिया एक डेडली डेजर्ट है जिसमें मिस्टीरियस क्रिएचर बिल्कुल अंधेरे में रहती हैं, यानी डीप सी। जब हम ओशियन के ह्यूज साइज को देखते हैं तो ये बिलीव करना मुश्किल है कि सिर्फ 2% ही अर्थ का बायोमास यहाँ पर रहता है, और इस छोटी परसेंटेज का भी 90% ऑर्गेनिज्म सरफेस के करीब रहते हैं, सिर्फ 200 मीटर की डेप्थ तक। अपनी डीप सी की जर्नी को हम यहीं से शुरू करते हैं, सरफेस से 200 मीटर की डेप्थ पर। इसको बोला जाता है सनलाइट जोन। यहाँ पर पानी में लाइट पेनिट्रेट करती है तो फोटोसिंथेसिस होता है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर प्लांट्स देखने को मिलते हैं। इस डेप्थ में ट्रिलियंस में एल्गी, बैक्टीरिया और फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, जिनको बड़े प्लैंक्टन्स खाते हैं, और उन बड़े प्लैंक्टन्स को फिशेस और दूसरी स्पीशीज खाती हैं। इस डेप्थ के सी फ्लोर पर कोरल रीफ्स भी होती हैं, जो कई स्पीशीज का घर हैं, और यही वो प्लेजेंट डेप्थ है जिधर हम फिशिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, पानी को पोल्यूट करते हैं और साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। 200 मीटर से डीप जाते हैं तो हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप देखने को मिलती है, जो मजीद डेप्थ की तरफ जारी होती है। इस जोन को बोलते हैं ट्वाइलाइट जोन, और ये 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक होता है। इस जोन में हम जैसे जैसे गहराई की तरफ जाते हैं तो लाइट बहुत तेजी से फेड होना शुरू हो जाती है, जिसका सिंपल मतलब है कि इधर प्लांट्स नहीं होंगे। ये जोन डीप सी का पोर्टल होता है, और हम जितना नीचे जाते जाएंगे वाटर प्रेशर डेडली लेवल तक बढ़ता जाएगा। दुनिया की डीपेस्ट स्कूबा डाइविंग भी इसी जोन में हुई थी, 332 मीटर्स पर। इधर वाटर प्रेशर इतना होता है जैसे कि आपके ऊपर 200 गाड़ियां रख दी हो, और अभी तो हमने सिर्फ 3% ही अपनी जर्नी को कंप्लीट किया है। 600 मीटर के बाद जब डार्कनेस आना शुरू हो जाती है तो लाइट यहाँ पर एक पावरफुल टूल होती है। इधर के नेटिव स्पीशीज बायोल्यूमिनेसेंट केमिकल की वजह से लाइट क्रिएट करते हैं, शिकार को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। और यही वो एरिया है जिधर ओशियन की सबसे मशहूर फाइट होती है स्पर्म वेल और जायंट स्क्विड के दरमियान। वैसे तो जायंट स्क्विड का कोई मुकाबला नहीं है स्पर्म वेल के साथ, लेकिन ये वेल की बॉडी पर परमानेंट स्कार जरूर छोड़ जाता है। जैसे ही हम 1000 मीटर्स पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर डेप्थ टॉलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर बुर्ज खलीफा से भी बढ़ जाती है। 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक शुरू होता है मिडनाइट जोन। यहाँ पर कंप्लीट डार्कनेस होती है हर तरफ। ये एरिया बहुत ही कम एक्सप्लोर किया गया है ह्यूमंस की तरफ से, क्योंकि स्पेस में जाना ज्यादा आसान है कंपैरेटिवली इस डेप्थ में जाने के। इस डेप्थ पर खाना ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए ऑर्गेनिज्म को उसी हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है। यहाँ के ऑर्गेनिज्म मोस्टली मेरीन स्नो पर डिपेंड करते हैं। मेरीन स्नो बेसिकली मिक्सचर होता है डेड एनिमल्स, प्लांट्स और फिश की पोटी का। ये स्नो की फॉर्म में ओशियन की डेप्थ से गहराई पर गिरता रहता है, और जैसे ये गिरता है तो ऑर्गेनिज्म इसको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। वैम्पायर स्क्विड अपने आर्म्स को फैलाकर मेरीन स्नो को कैच करती है, और ये जाइंट आइसोपॉड सरफेस पर पड़ी मेरीन स्नो को खाते हैं। असल मसला होता है यहाँ पर उन फिशेस के लिए जो दूसरी फिशेस को खाती हैं। इस एरिया में वैसे भी कम ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो शिकार को ढूंढना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके लिए एंगलर फिश और वाइपर फिश अपने एंटीना लाइट से शिकार को अट्रैक्ट कर पकड़ती हैं। इसी जोन में जब हम 3800 मीटर्स पर आते हैं तो हमें RMS टाइटैनिक का मलबा मिलता है ओशियन फ्लोर पर। इसके बाद आता है ओबेसल जोन। यहाँ पर तो जैसे लाइफ स्लो मोशन में चलती है, और क्रिएचर्स अपनी एनर्जी अच्छे से कंजर्व करते हैं ताकि वो लंबे अरसे तक सरवाइव कर सकें। इसके बाद 6000 मीटर तक हम एबेसल प्लेन के डीपेस्ट पॉइंट पर पहुंच जाते हैं। दुनिया भर में ज्यादातर ओशियन बस इतना ही गहरा है। इससे मजीद नीचे शुरू होता है हेडल जोन। यहाँ पर लंबी और गहरी ट्रेंचेस होती हैं, और ये अर्थ के वन ऑफ द मोस्ट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में शामिल है, जिनको ओशियन का अंडरवर्ल्ड भी बोला जाता है। इधर सिर्फ एक्सट्रीमोफाइल्स ही एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि इटर्नल स्नेल फिश, जिसके पास गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि डीपेस्ट लिविंग फिश जो इस एरिया में दिखी है 8000 मीटर नीचे। इसके बाद 8884 मीटर्स पर दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन माउंट एवरेस्ट का टॉप बनता है, अगर उसको पानी में अपसाइड डाउन किया जाए। और फाइनली 11000 मीटर्स पर हम चैलेंजर डीप पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि 1800 अफ्रीकन एलिफेंट्स आपके ऊपर रख दिए हों। लेकिन इधर भी लाइफ देखने को मिलती है, जैसे कि एम्फोपॉड्स और ये सी क्यूकम्बर्स। चैलेंजर डीप जो ओशियन का अब तक का डिस्कवर हुआ सबसे डीपेस्ट पॉइंट है। हिस्ट्री में अब तक सिर्फ 3 लोग ही यहाँ पर पहुंच पाए हैं। पहले 2 लोग थे, डॉन वेलश और जैक स्पैकर्ड। ये दोनों 1960 में ही चैलेंजर डीप में होकर आ गए थे, और सबसे ज्यादा डीप भी यही गए थे, 10,994 मीटर्स तक। और अब तक यही 2 इंसान हैं जिन्होंने मैरियाना ट्रेंच को अपनी आंखों से देखा है बगैर किसी कैमरा इक्विपमेंट के। इसके बाद आधी सदी तक कोई बंदा हिम्मत नहीं करता वहां जाने की, अंटिल 2012। दूसरी अटेम्प्ट चैलेंजर डीप में जाने की होती है जेम्स कैमरॉन की तरफ से। ये अकेले ही मैरियाना ट्रेंच में जाते हैं, और ये 10,908 मीटर्स तक जाते हैं, पिछले वाले रिकॉर्ड से 86 मीटर्स कम। लेकिन जेम्स कैमरॉन यहाँ पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं और सैंपल्स लेते हैं। जेम्स कैमरॉन ने रियल टाइम कैमरे की मदद
से अपनी जर्नी को कंप्लीट किया था और इनकी बारी में सबमर्सिबल के अंदर कोई विंडो नहीं लगाई थी सेफ्टी रीजंस की वजह से। इन 2 ही एक्सपेडिशन के बाद अब तक कोई बंदा भी मैरियाना ट्रेंच नहीं किया। 2018 में रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल को इस एरिया में शापर मिला था। इवन इतनी आइसोलेट जगह भी इंसानों के अमल दखल से नहीं बची हुई। खैर, ओशियन तो बहुत ज्यादा डीप है और अभी भी बहुत कुछ है डिस्कवर करने के लिए। डीप सी में कंफ्यूजिंग चीज होती है, जो ऑर्गेनिज्म सरफेस पर होते हैं उन्हीं सेम ऑर्गेनिज्म का डीप सी में 100 गुना ज्यादा साइज हो जाता है, जिसको बोला जाता है डीप सी जाइगेंटिज्म। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग सिनेरियो है। और आखिर ऐसा होता क्या है डीप सी में जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होकर जाइंट्स बन गए हैं? इस पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मिलते हैं फिर उन क्रिएचर्स के पास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।